नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस में अपर्याप्त निधि या इनसफिशिएंट फंड के आधार पर चेक रिटर्न हुआ है, यानी चेक बाउंस हो गया है। जिस व्यक्ति को चेक दिया उसने चेक बैंक में पेश किया और बैंक वाले ने बोला कि इसके खाते में पैसे नहीं है, इस कारण चेक लौटा दिया है, तो इसके आधार पर मुकदमा कौन जीतेगा ये इस वीडियो में समझेंगे। और कितने प्रतिशत चांस परिवादी के जीतने के और कितने प्रतिशत चांस अभियुक्त के जीतने के हैं। कौन सी ऐसी भूल है जो परिवादी को नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसे टिप्स है जिसको अपनाकर अभियुक्त भी अपना मुकदमा जीत सकता है। तो समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात देखते हैं कि अगर अपर्याप्त निधि के कारण जो रिटर्न मेमो है उस पर यह लिखा हुआ आ गया और आपके पास चेक है, चेक हो गया आपके पास, रिटर्न मेमो हो गया, आपने नोटिस दे दिया समय पे, वो भी हो गया, तो क्या इन आधारों पर परिवादी मुकदमा जीत जाएगा? है ना? तो क्या है सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं परिवादी मुकदमा जीत जाता है? अगर तो इसका उत्तर है नहीं। ये क्या बात बोल दी वकील साहब आपने? सही बोल रहा हूं। अगर ये आपने चेक भी लगाया, रिटर्न मेमो लगाया और नोटिस भी लगा दिया, नोटिस उसको मिल भी गया, फिर भी कोर्ट आपको सीधा मुकदमा परिवादी के पक्ष में नहीं कर देना चाहिए था ना। आपने सारे ये डॉक्यूमेंट लगाए थे, आपके पक्ष में तुरंत फैसला आ जाना चाहिए था। तुरंत फैसला नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? कोर्ट क्या बोलती है कि परिवादी आप अपनी गवाही कराइए। इसका मतलब ये हुआ कि चेक, रिटर्न मेमो, नोटिस और एक उसको नोटिस का जो प्राप्ति हुई, मात्र इस आधार पर अगर मुकदमा जीतना होता तो कोर्ट परिवादी को गवाही के लिए नहीं बोलती। अगर कोर्ट परिवादी को गवाही के लिए बोल रही है, इसका मतलब इसके साथ और भी कुछ चाहिए। तो इसके साथ आप परिवादी को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? देखो ये जो वीडियो बना रहा हूं, सारे वीडियो की थीम एक प्रकार की है, पर इस वीडियो में कुछ गहरी बात है जो किसी वीडियो में मैंने नहीं बताई है। ये बात आपको समझ लीजिए। यानी कि परिवादी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने जो पैसा दिया उस पैसे के पेटे ये चेक दिया, ठीक है, और ये चेक बैंक से रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद उसने 30 दिन में नोटिस दिया, प्लस 15 दिन का इंतजार किया, प्लस 1 माह में उसने मुकदमा पेश कर दिया है, और फिर कोर्ट से बोलेगा कि उसे उसका पैसा दिलाओ और प्लस अभियुक्त को सजा दो। यही मेन थीम है परिवादी के लिए। यानी कि परिवादी को अपनी गवाही में साबित करना पड़ेगा कि जो चेक दिया वो पैसों की अदायगी पेटे दिया था, वो रिटर्न हो गया है इनसफिशिएंट फंड के कारण। फिर मैंने 30 दिन के अंदर नोटिस दिया, 15 दिन में रुका, फिर 1 माह बाद मैंने मुकदमा 1 माह के अंदर अंदर मैंने मुकदमा पेश किया है और इसको मुझे पैसा दिलाया है डबल और उसको सजा दी। ये बातें अभियुक्त को विरोध में और परिवादी के पक्ष में जाती है। अब में देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं परिवादी, ये जो सारी बातें हैं कानूनन भी आपके पक्ष में। क्यों? कि सेक्शन 139 ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये कोई अभियुक्त बोल देता है, परिवादी बोल देता है सिर्फ कि देखो मैंने पैसे के पेटे चेक दिया था, रिटर्न हो गया, सारा हो गया, तो कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ भाई आप कह रहे हो वो सही। 139 की प्रिजम्पशन इनके पक्ष में जाती है। इसके पक्ष में परिवादी जिसने पैसा दिया उसके पक्ष। अब जो मेन बात है इस वीडियो की बता रहा हूं, परिवादी इसके अलावा भी कुछ बातें बोल देता है और वही बातें उसके पूरे मुकदमे में लफड़ा पैदा कर देती है। जैसे उसने बोल दिया कि ये तो सामान ले गया, उसके पेटे दिया, कोई माल ले गया, या उसने बोल दिया कि ये तो एग्रीमेंट था हमारे पैसे पहले, या ये बोल दिया कि मेरे पास इसके अलावा कोई लिखा पड़ी, या उसने बोल दिया कि मेरा कोई पुराना पैसा था उस पैसों के पेटे दिया, या किसी जमीन के पेटे दिया, या कुछ भी बात। कानून को समझिए, ये सारी बातें कोर्ट 139 के अंदर प्रिजम्पशन लेगी और परिवादी के पक्ष में जाएगी। उसको साबित कराने के लिए कोई जोर नहीं करना है। जैसे ही उसने इन बातों के अलावा नई बात बोली कि साहब ये तो सामान ले गया, तो फिर आपको बिल पेश करने पड़ेंगे और बिल को साबित करना पड़ेगा उसके सिग्नेचर है कि नहीं है। कई सारी बातें हैं जिस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है।
या फिर बोला आपने तो एग्रीमेंट कर रखा था, इस एग्रीमेंट के आधार पर इसने चेक दिया, वो चेक इस एग्रीमेंट के आधार पर दिया कि नहीं दिया, उस चेक के नंबर है कि नहीं है, वो आपको साबित करना पड़ेगा। या कोई लिखा पड़ी है तो आपको साबित करनी पड़ेगी, या कोई जमीन के पेटे दिए तो आपको साबित करना पड़ेगा। यानी कि परिवादी को जानबूझकर इन समस्याओं को अपने गले नहीं बांधना है। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूं? ये सारी बातें तो आप बोलोगे तो कोर्ट मान लेगी, क्योंकि कानून आपके पक्ष में परिवादी के पक्ष। जैसे इनमें से किसी एक भी बात को आपने बोली, फिर कोर्ट बोलेगी आप साबित करो, क्योंकि इन सबकी प्रिजम्पशन नहीं है ना, ये प्रिजम्पशन तो आपको साबित करनी है। और इनमें से कोई बात आप साबित नहीं कर पाए तो फिर विधिक दायित्व में पैसा कौन सा किसी विधिक दायित्व का होना चाहिए, तो वो पैसा साबित नहीं कर पाओगे भी चेक कैसे दिया, तो आपके दिक्कत आ जाएगी। अब अभियुक्त होता है वो, जैसे मान लो अभियुक्त है, अभियुक्त को मुकदमा जीतने के लिए ज्यादा दौड़ धाम करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसियों को बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे एडवोकेट को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मेरा खाली चेक ले लिया, इसने खाली चेक भर दिया, मैं तो पैसा दे चुका हूँ, चेक इसके पास रह गया। बार बार भले आप कोर्ट में बोलो, सबको बोलो, जब तक आप किसी बात को साबित नहीं करोगे तब तक अभियुक्त के पक्ष में मुकदमा नहीं जाए। अब क्या बात साबित करनी है, ये जो बातें हैं इनमें से कई बार भी आपका तोड़ पड़ो, जैसे ही 1 2 3 4 है, इन चारों में से कोई सी भी एक तोड़ चीज को आप तोड़ दो तो मुकदमा किसके पक्ष चला जाएगा? पर कोर्ट आप अपने आप आपके पक्ष में बातें नहीं मानेगी, आपको साबित करना पड़ेगा। अगर इस परिवादी ने ये बात सारी बोल दिए तो अभियुक्त की और फायदा है, क्योंकि फिर उसको साबित नहीं करना है, ये तो परिवादी को साबित करना। तो इसमें क्या बात जो अभियुक्त को साबित करना होता है कि साहब उसका एक तो उसका चेक है, उस चेक को परिवादी के पास कैसे गया ये बताना पड़ेगा। यानी कि उस चेक परिवादी के पास कैसे गया, गुम गया, चोरी हो गया, तो उसके सारे सबूत पेश करने पड़ेंगे। पैसे आप दे चुके हो तो उसके आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे। या वो बोल रहा है कोई सामान लिया तो फिर आप कहोगे कि भाई सामान तो इसने लिया नहीं, ये बातें सारी परिवादी को साबित करनी है। या फिर वो समय पर रिटर्न नहीं हुआ और समय पे नोटिस नहीं दिया है, यदि 15 दिन रुके नहीं हो या 1 माह के अंदर मुकदमा पेश नहीं किया है, तो भी मुकदमा किसके पक्ष में आ जाएगा? अभियुक्त के पक्ष में आ जाएगा। यानी कि अभियुक्त की गवाही कब होती है? परिवादी की गवाही के बाद। तो परिवादी को अपनी निगाहें चेक के मुकदमा पर लगा रखनी है कि कहां वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अब जैसे ही ये सारी बात है, पैसा कब दिया, कहां दिया, किसके सामने दिया, चेक किसने भरा, ये सारे प्रश्न अभियुक्त को अधिवक्ताओं को तैयार करने पड़ते होंगे कि ऐसी कोई ना कोई बात परिवादी से गवाही में कहलवा दी जाए जिससे ये मुकदमा, ये चारों बातें नहीं आकर मुकदमा टूट जाए, परिवादी टूट जाए तो मुकदमा पूरा अभियुक्त के पक्ष में चला जाएगा। इस पर कई सारे पॉइंट है, एक एक पॉइंट पर कई सारी रूलिंग्स है। आपको जब आपको चेक का मुकदमा लगता है तब आपको अपनी पूरी बात आपके वकील साहब को बतानी चाहिए। उससे वकील साहब एक प्लानिंग बनाएंगे कि कहां पर तोड़ करनी है, क्या है। परिवादी पैसा है, मान लो परिवादी ने 20 लाख लिख दिया तो क्या 20 लाख उसकी देने की हैसियत है या नहीं है, चेक की रेटिंग किसकी है, किसने भरा है, आपने जो पैसा दे दिया उसका ऑनलाइन आपके पास कोई सबूत है या नहीं है, उसने कितना पैसा दिया उसके पास कोई सबूत है या नहीं है, ये सारे आपको साबित करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये जो नंबर दे रखे हैं इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सी भी गौशाला आपके पास पड़ती है, वहां पर 500 रुपए की रसीद कटवा के मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपए इस नंबर पर गूगल पे करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो। यानी दोनों में से एक काम आपको करना है। तो जब परिवादी ये सोच लेता है, मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि परिवादी को इन बातों के अलावा अगर ये बातें वो एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, चेक इस लिखा पढ़ी के पेटे आया, इस बिल के पेटे आया, कि सामान के पेटे आया, तो इसको साबित करने का उसके पास पूरा मैटर होना चाहिए। अगर इनको साबित नहीं कर पाएगा तो जानबूझकर इस मामले में आ जाएगा। कई बातें ऐसी होती है जो यूट्यूब पर खुल्लम खुल्ला नहीं कही जा सकती कि अगर आपकी इसमें से कोई सामानात फिर आप चेक को कैसे लगाए, क्योंकि वो कानूनन सही नहीं होती, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मगर व्यक्ति विशेष अगर फोन करके पूछता है तो हम उसको जो कानून से थोड़ी हटकर है, क्योंकि एक एडवोकेट का दायित्व होता है शाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से अपने अभियुक्त को जीता है। मगर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा यह दायित्व नहीं है कि हम
इस प्रकार की सलाह देवे कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, या वो हम ही उसको बोले तू ये बोल देना, ये बोल देना, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे तो हम यही बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो हुआ सच्ची घटना लेकर आप कोर्ट में जाइए। मगर एक एडवोकेट के थ्रू आप मुझसे सलाह लेते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकदमा साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से आपको जिताया जाए। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य क्या रहा कि आप इन बातों को तो आप कहते हो ये आपके पक्ष में जाएगी, इसके अलावा कोई बात आप बोलते हो तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। पहले आपके वकील साहब से बात कर ले, तय कर ले कि ये साबित कैसे करेंगे। सिर्फ ऐसे ही कि साहब इसने सामान लिया, बिल नहीं है, मामला गड़बड़, एग्रीमेंट कराया, उसे एग्रीमेंट में चेक नंबर नहीं है, पैसा दे दिया, एग्रीमेंट की तारीख और चेक की तारीख कोई मेल नहीं खा रही है तो भी मामला गड़बड़ चल जाएगा। लिखा पढ़ी की है, लिखा पढ़ी की तारीख और चेक की तारीख मेल नहीं खा रही है, या आपने कोई जमीन खरीदी उस समय चेक दिया तो वो कितने साल पुराना मामला है, चेक कितने साल पुराना मामला है, ये मेल नहीं खा रहा है, तो मुकदमा आप हार जाओगे। और अभियुक्त को पता चल जाएगा या आपने ये आधार लिया तो उसके लिए मुकदमा जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।